हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम लोगों ने इसके आइसोमराइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था। ये अगला वीडियो है जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीबीटी की बात करेंगे। वीबीटी का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इस वीबीटी को हम इनऑर्गेनिक में भी कवर कर चुके हैं, यानी इनऑर्गेनिक के जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं उनमें कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो वीबीटी किस तरीके से शो करते हैं। सबसे पहली बात, वीबीटी के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे पॉलिंग। इन्होंने क्या बताया था, वीबीटी के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि जब भी मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, तो दो टाइप की बॉन्डिंग होती है। एक कौन सी होती है, एक होती है कि जो मेटल होती है वो अपने क्या करती है, फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी जो भरे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स, उनसे क्या करती है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देती है, लिगेंड को देती है। ऐसे में क्या होना चाहिए, जो मेटल है वो तो फिल्ड होना चाहिए, जबकि जो लिगेंड है वो कैसा होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये मेटल है, लेकिन अब की बार इस मेटल के पास में डी ऑर्बिटल फिल्ड नहीं है, कैसा है, फुली वैकेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऐसे में ये वैकेंट होने की वजह से जो लिगेंड है वो कैसा होना चाहिए, डोनेट करने वाला होना चाहिए, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी इसके पास फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। ऐसे में क्या करेगा, ये जो लिगेंड है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देगा, मेटल को देगा, और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ये होता है। अब बात करते हैं कि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो किस टाइप का बॉन्ड होगा। तो सबसे पहली बात है कि अगर मेटल क्या कर रही है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे रही है, लिगेंड को दे रही है, तो ऐसे में जो मेटल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे। ये कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। जबकि अगर बात करें लिगेंड की, लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने का काम कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले सेकंड केस के बारे में। इसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रही है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह व्यवहार कर रही है। और यहाँ पे लिगेंड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। ये हो गई इनकी बात है। अब किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे इनके बीच में, तो अगर बात करें, ये जो क्या है, लिगेंड है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये बताएगा कि इस मेटल कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन, यानी मैं कह दूं इसकी ज्योमेट्री क्या रहने वाली है। ज्योमेट्री का मतलब है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसकी दो ज्योमेट्री हो सकती है, क्या तो वो टेट्राहाइड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। अगर उसकी ज्योमेट्री क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 5 हो, तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकती है। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ऐसे में उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहाइड्रल होती है या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल होती है। ये बात किसके बारे में हो गई, ज्योमेट्री के बारे में। वो हमें किससे पता चलेगा, ये जो मेटल है उसने लिगेंड के साथ में जितने बॉन्ड बना रखे हैं, यानी एन किसको बताता है, ये मेटल कॉम्प्लेक्स में बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर को। ये बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर को, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसके जो नंबर होंगे वो क्या करते हैं, वो बताते हैं इस मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में। यहाँ हम ज्योमेट्री का पता लगा सकते हैं। अब बात करें किसके बारे में, ये जो बॉन्ड है वो किस टाइप के बनेंगे। अगर क्या कर रही है, जो मेटल है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर लिगेंड को दे रही है, ये जो फर्स्ट केस है ये बहुत ही रेयर केस है, लेकिन ये सेकंड वाला केस ये क्या है, कॉमन मैं कह दूं केस है, जिसमें लिगेंड जो है उसके पास फील्ड ऑर्बिटल होगा और वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देगा, मेटल को देगा। तो जब भी लिगेंड क्या करता है, मेटल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, तो किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं सिग्मा बॉन्ड।
कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कब? जब लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देंगे? मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को देंगे, तो हमारे पास किस टाइप के बॉन्ड बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें, क्या होता है कई बार कि जब लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे रहा होता है? मेटल को, यानी मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इस मेटल के ऊपर क्या होगा? चार्ज भी इंक्रीज होगा, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और मेटल का बिहेव होता है कि वो क्या तो क्या रहना चाहती है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहती है, यानी न्यूट्रल, और ज्यादा से ज्यादा ये पॉजिटिव रहना चाहती है, इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी रखती है। लेकिन अगर हम मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करेंगे तो मेटल कैसा हो जाएगा? डी स्टेबल हो जाएगा, डी स्टेबल। तो ऐसे में इसको डी स्टेबिलिटी से बचाने के लिए मेटल फिर से क्या करेगी? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देने लग जाएगी? लिगेंड को। ये फर्स्ट केस में हो रहा है कि मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे रही है? लिगेंड को दे रही है। तो ऐसे में क्या होगा? जो मेटल है उसके ऑर्बिटल्स तो कैसे होंगे? फिल्ड होंगे, जबकि जिसको दे रही है उसके ऑर्बिटल्स क्या होंगे? यहाँ पे वैकेंट होंगे। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे पाई बॉन्ड। तो ये क्लियर हो गया होगा। पहली बात तो ये है कि जो मेटल है वो कौन से मैं ये कह दूं चार्ज में स्टेबल होती है, तो हम हमेशा कहेंगे कि जीरो में या फिर पॉजिटिव में स्टेबल होती है। सेकंड, अगर बात करें कि अगर मुझे क्या करना है, मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग को समझना है, तो मेटल और लिगेंड दो तरीके की बॉन्डिंग दिखाते हैं। कैसी बॉन्डिंग दिखाएंगे? या तो मेटल टू मैं ये कह दूं लिगेंड बॉन्डिंग होगी, यानी मेटल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड को दे रही होगी, या फिर किस टाइप की हो रही होगी? लिगेंड टू मेटल बॉन्डिंग हो रही होगी। अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, तो ऐसे में ये वाला पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब पहले क्या होगी? पहले ये लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देगा। ऐसे में क्या होगा? कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये सिग्मा बॉन्ड बनने के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती रहेगी, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज? पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये मेटल डिस्टेबल हो जाएगी। इसको डी स्टेबिलिटी से बचाने के लिए फिर से मेटल क्या करेगी? अपनी ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डोनेट करना स्टार्ट करेगी, किसके पास? लिगेंड के पास। और इस वाली बॉन्डिंग को ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। अगर हम कहें कि नॉर्मल सिग्मा बॉन्डिंग या फिर बैक बॉन्डिंग में से कौन सी स्टेबल होती है, तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होती है। इससे कॉम्प्लेक्स को यानी मेटल को स्टेबिलिटी मिलती है। इसलिए जब भी हमारे पास कंडीशन होगी क्या बैक बॉन्डिंग करवाने की, तो हम क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्डिंग से बैक बॉन्डिंग, या फिर इसे हम कह देते हैं क्या? पाई बॉन्डिंग, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये हो गई किसके बारे में बात? वीबीटी के बारे में बात। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो वीबीटी है वो किस किस के बारे में चर्चा करती है, तो हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। सबसे पहली बात है, ये बताती है सबसे पहले तो जो भी हमारे पास मेटल कॉम्प्लेक्स है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, यानी उसके संकरण के बारे में बताएगी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। जब भी मेटल और लिगेंड क्या करेंगे? आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो उसके लिए नेसेसरी होगा कि जो मेटल है उसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। जितने ज्यादा डी ऑर्बिटल होंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज्यादा होगा। सपोज दैट कि मेरे पास क्या है? एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड मेटल कॉम्प्लेक्स है, जिसे मैं कह रही हूँ वो है Ml4, ये है, और प्लस माइनस एक्स। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होगा। ठीक है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा? ये वाले जो क्या है मेटल की जो ऑर्बिटल्स है वो क्या करेंगे? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहेंगे, किससे? लिगेंड से। मैं यहाँ बना देती हूँ, मैं कंसिडर कर रही हूँ कि sp3 में जो क्या है हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहाइड्रल है। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से ये है, और साथ में प्लस माइनस एक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब क्या होगा? जो मेटल हम ले रहे हैं उसके पास वैकेंट कितने ऑर्बिटल होने चाहिए? मेटल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? अगर मैं शब सेल की बात करूं तो 5 होते हैं। अगर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनाना है? 4 बनाना है,
तो ऐसे में मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पे ये कौन सा ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, जिसे मैं 3d कह रही हूँ, ये है 4s, ये वाला 4p, और लास्ट में होगा 4d, ये है 4d। अब इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन जैसे हम फिल करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में, जैसे यहाँ पे फिलिंग हो गई है मेटल के हिसाब से, अब मुझे क्या चाहिए, एक तो मुझे s ऑर्बिटल चाहिए, तीन मुझे क्या चाहिए, p ऑर्बिटल चाहिए। ये क्या होने चाहिए, वैकेंट होने चाहिए, तभी हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर पाएंगे, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा पाएंगे। अगर सपोज दैट कि मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता, तो ऐसे में मुझे यहाँ पे ये वाला d ऑर्बिटल भी क्या चाहिए, वैकेंट चाहिए, और यहाँ पे दो p के ऑर्बिटल मिलके क्या करते, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते। कुल मिला के हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि मेटल के पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। यानी जैसा हाइब्रिडाइजेशन होगा, जैसे एक डी है तो कम से कम एक डी तो उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। सपोज दैट कि यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नहीं करवा पाते, अगर दो होते तो भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नहीं करवा पाते। मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे फुली वैकेंट चाहिए, खाली चाहिए, तभी हम क्या करवा पाएंगे, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना पाएंगे। ये हो गई इनके बारे में। यानी वीबीटी हमें किसके बारे में बताती है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर पे, वो बताती है हमें ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर का 4 होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है, तो उसकी ज्योमेट्री दो हो सकती है, क्या तो टेट्राहाइड्रल हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, ये है। फिर सेकंड बात करते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ 5 होगा, तो क्या होगी, इसकी जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हो गई। और अगर बात करें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहाइड्रल होगी, ऑक्टाहाइड्रल हो सकती है, या फिर इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, इनमें से कोई भी हो सकती है। ये दोनों क्या है, डिफरेंट ज्योमेट्री है, इनमें से कोई एक होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमें मिलती है इंफॉर्मेशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि उस मेटल कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता चल जाए कि है या फिर नहीं है, तो इससे हम उस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं, कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी कौन से कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होंगे और कौन से कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होंगे, वो भी हम इससे पता कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम चर्चा कर सकते हैं किसके बारे में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और साथ ही साथ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक और प्रॉपर्टी है और वो है डाइपोल मोमेंट। इसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं कि जो मेटल कॉम्प्लेक्स हमको दे रखा है उसका डाइपोल मोमेंट क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, वीबीटी से मिलती है। तो हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो इसी वाले पोर्शन से होते हैं, कि वो पूछ सकता है। जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं,
कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो एक कॉम्प्लेक्स है, वो है निकल Cl4-2, ये कॉम्प्लेक्स है। और एक और कॉम्प्लेक्स है और वो है क्या, निकल Cn4 और वही सेम 2-, ये कॉम्प्लेक्स है। वो आपको कहेगा कि जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, जबकि सेकंड वाले का हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है q। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, ये कहेगा कि जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट वाला, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल है, जबकि सेकंड वाला जो है उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर है क्यों। ये क्वेश्चन हो सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, और सेकंड वाला क्या है, डायामैग्नेटिक है क्यों। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। हम सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कहेगा जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन है। हाई स्पिन का मतलब है जिसने पेयर नहीं किया है, नॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। और सेकंड वाला क्या है, लो स्पिन है, जिसने स्पिनिंग कर रखी है, पेयरिंग कर रखी है। ठीक है। फिर फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जबकि सेकंड वाला जो है वो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और वही यहां से क्वेश्चन आने की चांसेस क्या है, काफी हाई है। इस वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा। इस टाइप की क्या होगी, स्टेटमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, पहले एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन इन मेटल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट हम इसी की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जब भी क्या करते हैं, जो मेटल होते हैं और जो लिगेंड होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। लेकिन उनके लिए क्या होना चाहिए, जो मैं ये कह दूं ऑर्बिटल्स जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, उनकी इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो ओवरलैपिंग कर लेते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और यहाँ तक कि उनकी शेप भी क्या होती है, सेम होती है। इस फिनोमिना को, यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले हैं, इसी फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ऐसा ही इसमें होने वाला है सेम, कि जो मेटल के कॉम्प्लेक्स हैं और साथ ही साथ क्या है, लिगेंड के जो क्या है ऑर्बिटल्स है, वो आपस में क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसी फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करेगा, अगर मैं ये कहूं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल लिगेंड के साथ 4 नंबर में जुड़ा हुआ है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन की, क्या, एक तो होता है sp3 और एक होता है क्या, dsp2। यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ पे ml4 जो कॉम्प्लेक्स है +-x, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन के ऑर्बिटल के बराबर होगा। कैसे, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे क्या है, s क्या है, एक ऑर्बिटल है और p वाले क्या है, 3 है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो गए हैं, 4। और 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पे अगर बात करें dsp2 की भी सेम बात होगी, एक d है, एक s है और 2 p है। यहाँ पे भी क्या हो चुका है, 4, यानी ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं
कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, ये तो फर्स्ट बात हो गई। फिर सेकंड बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे फिफ्थ। फिफ्थ कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं? या तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो सकता है, sp3d हो सकता है, या फिर dsp3 हो सकता है। ये क्या है? इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर को काउंट करें तो एक s है, 3 p है और एक d है, कितने हो चुके हैं? 5। यहाँ पे भी बात करें, d s और 3 p मिलके क्या है? 5। ये दोनों किसको बताते हैं? तो ये दोनों बताते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को। नेक्स्ट बात करते हैं एक और कोऑर्डिनेशन जो हमारे सिलेबस में है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? क्या तो sp3d2 होगा, या फिर क्या होगा यहाँ पे d2sp3 होगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या है? सेम वही कोऑर्डिनेशन नंबर, एक s है, 3 p है और 2 d है, यानी 6 हो गया। और यहाँ पे भी क्या होगा? 6 ही होगा। इसका मतलब है ये दोनों किसके हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के एग्जांपल, यानी हाइब्रिडाइजेशन। ये हो गया इनके बारे में। अब बात ये है कि पहले डी और बाद में डी आने का क्या डिफरेंस है? तो वो डिफरेंस ये है कि अगर सपोज पहले डी आ रहा है, यानी मैं एक एग्जांपल लूं ये वाला, इसमें पहले डी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर मैं इनका प्रेजेंटेशन बनाऊं तो ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है और लास्ट में 4d है। ये है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो d अगर पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इनर d ऑर्बिटल काम में ले रहे हैं। दो तरीके के क्या है हमारे पास? ऑर्बिटल है, एक तो 3D है और एक 4D है। जो 3D वाला है उसे हम इनर ऑर्बिटल कहेंगे, और जो 4D वाला है उसे हम आउटर ऑर्बिटल कहेंगे। इसे हम आउटर ऑर्बिटल कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर डी पहले आ रहा है, इसका मतलब इनर ऑर्बिटल काम में आ रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ dsp2 हो गया, जैसे dsp3 हो गया, जैसे d2sp3 हो गया। इन सब में हम कौन से ऑर्बिटल को काम में लेंगे? तो इनर वाले को, यानी 3D वाले को काम में लेंगे। ये बात हो गई इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल को काम में ले, ये है आउटर ऑर्बिटल। अगर इस आउटर ऑर्बिटल को क्या करेंगे? हम काम में लेंगे, तो कैसे होगा? तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो क्या होता है, जैसे कि sp3d हो गया, बाद में d आ रहा है, और sp3d2 हो गया, इसमें भी बाद में d आ रहा है, तो हम कौन सा ऑर्बिटल यूज करेंगे? ये वाला d काम में लेंगे। इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कहेंगे। यानी जिनमें पहले d आ रहा है उसका 3D का यूज करेंगे, और जिसमें आउटर आ रहा है उसमें हम 4D का क्या करेंगे? ऑर्बिटल यूज भी करेंगे। ये हो गया नॉर्मल किसका? हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल्स जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सबको डिटेल के साथ पढ़ना है। आई होप आपको ये वीडियो क्या आया होगा, पसंद आया होगा। आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।